क्या आपने कभी किसी ऐसे सपने को खोया है जो बस थोड़ी सी जल्दी उठने से पूरा हो सकता था? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सोचते रहे कि अभी वक्त है और फिर वक्त ही हाथ से फिसल गया? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने समय को हल्के में लिया और जीवन उसे भारी पड़ गया। पर जब उसे समय की असली कीमत समझ आई तब बहुत देर हो चुकी थी। रवि एक छोटे से कस्बे का लड़का था। सपने उसके बड़े थे, एक अच्छी नौकरी, अपने माता पिता के लिए सुखमय जीवन। लेकिन एक ही कमी थी, वह वक्त को हल्के में लेता था। सुबह अलार्म बजता, वो करवट बदल लेता। किताबें मेज पर खुली रहती, पर मोबाइल हाथ में होता। हर बार एक ही बहाना, कल से पक्का शुरू करूंगा। उसकी माँ कहती, बेटा वक्त का कोई भरोसा नहीं। और वो मुस्कुराते हुए जवाब देता, अरे माँ, अभी तो जिंदगी पड़ी है। उसे क्या पता था कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। एक शाम उसके पिता छत पर बैठे थे। हवा धीमी चल रही थी और सूरज ढलने वाला था। उन्होंने कहा, रवि, सूरज की तरह इंसान का वक्त भी ढलता है। अगर तू आज नहीं उठा तो कल की सुबह शायद तेरा ना हो। रवि हंस पड़ा। पापा, आप हर बात में इतना गहराई क्यों ढूंढते हैं? पिता मुस्कुराए, क्योंकि जिसने गहराई नहीं समझी वह हमेशा सतह पर डूबा रह गया। रवि उस दिन भी नहीं समझा। परीक्षा की तारीख करीब आ रही थी। दोस्त पढ़ाई में जुट गए थे, पर रवि अभी भी सोचता था, एक रात में बहुत कुछ पढ़ सकता हूं। परीक्षा वाले दिन वह देर से उठा। बस जा चुकी थी। वह दौड़ा, सांसें फूली हुई, चेहरे पर पसीना, आंखों में डर। जब वह पहुंचा, गेट बंद हो चुका था। वह वहीं खड़ा रह गया, हाथ में एडमिट कार्ड, आंखों में आंसू। उस वक्त घड़ी की टिक टिक उसके दिल की धड़कन से भी तेज सुनाई दे रही थी। उसने पहली बार महसूस किया, समय रुकता नहीं, पर जो उसे गंवाता है वह जरूर रुक जाता है। घर लौटा तो मां की आंखों में निराशा थी। पिता कुछ बोले नहीं, बस खामोशी थी। रवि कमरे में बंद हो गया। दीवार पर लगी घड़ी उसे घूर रही थी, हर टिक जैसे ताना दे रही थी। अब समझ आया। रात भर वह जागता रहा। किताबें सामने थीं, पर मन नहीं। वह बस सोचता रहा, काश उस दिन थोड़ा जल्दी उठ जाता। काश एक दिन कम मोबाइल चलाया होता। काश मैंने समय को समझा होता। लेकिन काश कभी जिंदगी नहीं बदलता। अगले दिन पिता उसके पास आए और बोले, बेटा, पछतावा तब तक अच्छा है जब तक वह बदलाव में बदल जाए। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। रवि ने उस दिन से ठान लिया, अब हर पल की कीमत वसूलेगा। सुबह 5 बजे उठना, नियमित पढ़ाई, फोन सिर्फ जरूरत पर, हर दिन की प्लानिंग। धीरे धीरे उसने खुद को बदल दिया। वह खुद से लड़ने लगा और जीतने लगा। 1 साल बाद रवि वही लड़का था, पर सोच अब लोहे जैसी मजबूत हो चुकी थी। परीक्षा का परिणाम आया। इस बार उसका नाम पहले स्थान पर था। पूरा शहर तालियां बजा रहा था। पत्रकारों ने पूछा, रवि, सफलता का राज क्या है? वह मुस्कुराया और बोला, सफलता किसी किताब में नहीं, बल्कि घड़ी की हर टिक में छिपे अनुशासन में होती है। वक्त वही था, रवि वही था, बदला तो बस सोचने का तरीका। रवि ने अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उसने अपने कस्बे में एक छोटा स्कूल खोला, नाम रखा समय गुरुकुल। वह बच्चों को पढ़ाता और हर क्लास शुरू करता एक लाइन से, बच्चों, घड़ी दुश्मन नहीं, रास्ता दिखाने वाली दोस्त है। वह सिखाता कि टाइम टेबल केवल दीवार पर नहीं, जिंदगी में होना चाहिए। लोग कहते, रवि अब एक सफल शिक्षक है, पर रवि जानता था वह सिर्फ शिक्षक नहीं, समय का छात्र बन चुका था। एक दिन पुरानी दोस्त सुमन आई। उसने कहा, रवि, कभी पछतावा होता है? अगर तू पहले जाग जाता तो और आगे जा सकता था। रवि मुस्कुराया, नहीं सुमन, क्योंकि मैंने देर से ही सही, पर सही वक्त पर समझ लिया। अगर मैं गिरता नहीं तो उठना नहीं सीखता। अगर मैं हारता नहीं तो जीत की कीमत नहीं जानता। सुमन की आंखें नम थीं। वह समझ गई कि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक जीवन का सबक है। रवि आसमान की ओर देख रहा था। सूरज ढल रहा था, पर उसकी आंखों में एक नई सुबह थी। वह बोला, हर दिन सूरज डूबता है, पर जो मेहनत करता है उसके लिए सुबह फिर लौट आती है। समय रुकता नहीं, पर इंसान अगर चाहे तो वक्त के साथ चलना सीख सकता है। दोस्तों, आज ये कहानी सुनकर एक बात याद रखिए, कल से शुरू करने वाला इंसान कभी आज सफलता पा लेने वाला नहीं बनता। अगर आपके पास सपना है तो उसे अभी जियो, क्योंकि अभी एकमात्र सच है। समय की कीमत समझो, क्योंकि वही असली जीवन की पूंजी है।
धन्यवाद।